आइए नेक्स्ट जो मेथड है हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, वेटेड एवरेज भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। सो गुडविल का वैल्यूएशन करने का सुपर प्रॉफिट मेथड जो तरीका है हम लोग का, सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ए वर्ड बार बार मिलेगा आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेस सम्स में दिया रहेगा, ठीक है। इसको निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग का सम्स में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब बात आता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। पहले निकालने से पहले जरा समझते सुपर प्रॉफिट होता है क्या, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है सुपर, सुपर कहने का मतलब जो नॉर्मल है उससे भी ऊपर, दैट इज सुपर, ठीक है। कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा एक्चुअल प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो क्या है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल से भी ऊपर जितना भी होता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, हम लोग का एवरेज प्रॉफिट पहले भी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना होता है एकदम सेम तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मान लीजिए सम्स में हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब क्या है, कितना कैपिटल ओनर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड भी आ सकता, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म जितना भी लोन है वो सारा का सारा हम लोग का आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सिंपल से क्या करना है, जब भी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहाँ फॉर्मूला बनेगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम लोग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात आता है नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना हो तो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे आएगा फॉर्मूला हम लोग का। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सम्स कर लेते हैं, जरा सा देखें। ओके, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। द फर्म ऑन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, फर्स्ट ईयर्स में दिया हुआ है 7,000, सेकेंड ईयर में 6,500, थर्ड ईयर में 8,000, फोर्थ ईयर में 7,500, फिफ्थ ईयर में 6,000 दिया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 40,000, जो हम लोग को दिया हुआ है कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, 40,000 कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज 12%, मतलब जो फेयर रिटर्न मिलेगा, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। तो पास्ट 5 ईयर्स का हम लोग को निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस भी दिया हुआ है सम्स में, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट में निकालना है। आफ्टर दैट जब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ ईयर से परचेस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि कर लेते हैं हम लोग, जरा सा ईजी है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग सबसे पहले जो काम है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है जरा देखो, 7,000, 6,500, 8,000 है, 7,500 और 6,000 है, ठीक है। एक एक करके लिख लेते हैं। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ऐड कर लो सबको, ठीक है। कि काम तो यही करते हैं बिफोर एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करना होगा, इसको ऐड बैक कर लेना होगा। 7,500 डिवाइडेड बाई 5 कैलकुलेट हो जाएगा हम लोग का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा सा। तो 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 प्लस 6,000
डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जा रहा है हम लोग का 7000 आ जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। चलिए एवरेज प्रॉफिट हम लोग का पता चल गया कितना है हम लोग का 7000 हम लोग का आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पता चल गया 7000 होगा। अब क्या निकालना है नेक्स्ट हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट तो पता चल गया, चाहिए अब क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हम लोग का सम्स में दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड आर को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग का सम्स में दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म 40,000 दिया हुआ है, कितना है 40,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना 12%, कितना दिया हुआ है 12%। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4,800 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। ओके ओके, एवरेज प्रॉफिट सम्स में पता है कितना है 7000 है, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 4,800, 4,800 कितना हो जाएगा 2,200 रुपये। हम लोग क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट पता है 2,200 रुपया, यहाँ पर लिख दो। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स, कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा 11,000 हम लोग का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। देखिए सम्स दिया हुआ है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द अर्न्ड बाय द फर्म इज 1,20,000। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है सम्स में, राइट, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम यहाँ पर दिया हुआ है 8,000 ऑन द रिकरिंग बेसिस। अब इस प्रॉफिट में हम लोग का एबनॉर्मल इनकम ऐड है, तो क्या करना होगा, एबनॉर्मल इनकम को माइनस करके हटा देना होगा। द फर्म हैड फिक्स एसेट्स ऑफ ₹6 लाख, करेंट एसेट्स 1,20,000, इट्स क्रेडिटर्स एंड अदर्स लाइबिलिटीज वेयर 2,80,000। अब देखिए इस सम्स में हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 15%। अगर हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग हम लोग का 15% दिया हुआ है तो गुडविल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस सम्स में क्या एक चीज़ मिसिंग है हम लोग का, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सम्स में नहीं दिया हुआ है, बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतना अवेलेबल है ताकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल पाएँ। ओके, चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट में हम लोग का नॉन रिकरिंग नेचर का एबनॉर्मल इनकम ऐड है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग का। एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है सम्स में। कितना दिया हुआ 1,20,000, कितना दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। ठीक है, लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। क्या करना होगा, ऐड करना होगा कि लेस करना होगा, सॉरी इनकम है ना, एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हैं हम भी, एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। ठीक है, तो क्या करना होगा, लेस करके हटा देना होगा, लेस एबनॉर्मल इनकम जो सम्स में दिया हुआ है 8,000 माइनस कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,12,000 जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट तो पता चल गया। अब आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है ही नहीं। ठीक है, तो जिसको इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पता होगा वो आराम से कैलकुलेट कर लेगा। देखिए हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन होता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग, अभी जो चेंजेस हुआ है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस करेंट एसेट्स अगर हम लोग बोले तो। ठीक है, या नॉर्मली बोल रहे फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या है, बोलिए
कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, यही हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। सो इस सम्स में हम लोग का करंट एसेट्स एंड करंट फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट दिया हुआ है। तो फिक्स एसेट सम्स में दिया हुआ है कितना है 6 लाख, करंट एसेट्स है 1,20,000। तो 6 लाख ये दिया हुआ है और करंट एसेट्स है 1,20,000 इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड पता है नहीं, निकालना है, बट करंट लायबिलिटीज हम लोग को पता दिया हुआ है सम्स में कि करंट लायबिलिटीज है 2,80,000। कितना है 2,80,000 है, ये चाहिए हम लोग का। चलिए निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज सी कैसे निकलेगा 6 लाख और 1,20,000 कितना हो जाएगा 7,20,000 से हम लोग क्या करेंगे 2,80,000 को माइनस कर दो, फिगर आ जाएगा हम लोग का 5 लाख समथिंग कुछ आएगा 60,000, ठीक है। 7,20,000 माइनस 2,80,000 कितना आ जा रहा है हम लोग 4,40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 4,40,000 हम लोग का क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता चल गया तो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। सो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि सम्स में दिया हुआ है 4,40,000 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम्स में दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ 15%, 15% दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं 15% कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 4,40,000 इंटू 15% हो जाएगा 66,000। यही दोनों चीज़ तो चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया और नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया। तो इससे क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या निकल जाएगा बताइए सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे ना। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक हो गया होगा, उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही तो निकलता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट संख्या निकाल लिए कितना 1,12,000, चलो कोई बात नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो कितना है 66,000। कितना आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट आई थिंक हमको लग रहा है 1,12,000 46,000 आ जाएगा हम लोग का सुपर प्रॉफिट। कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। चलिए सुपर प्रॉफिट हम लोग का 46,000 आ गया, 46,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है कितना है 5 ईयर्स है। कितना दिया हुआ है एक बार चेक कर लीजिए तो, सॉरी 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 है 3 लिखा हुआ है जी, 3 टाइम्स है। तो इंटू 3 कर दें आंसर आ जाएगा 1,38,000, 1,38,000। ठीक है आई होप क्लियर हुआ होगा दोनों मेथड। ठीक है थैंक यू।